आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की फसल में कब कौन सा घुलनशील उर्वरक आपको डालना चाहिए। बहुत सारा घुलनशील उर्वरक आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। अब इस्तेमाल भी हमें करना चाहिए क्योंकि जो हम खादी मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं और जो स्प्रे करते हैं उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि उसकी लागत एक तो कम आती है और उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता है और उसका मात्रा भी हमें कम ही लेना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं। अब घुलनशील उर्वरक में सबसे ज़्यादा तो हम एनपीके खाद का इस्तेमाल करते हैं। जो एनपीके बहुत सारे आते हैं, तो एक एक करके आपको जो मुख्य आप एनपीके धान में डाल सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला एनपीके की बात करते हैं 19-19-19 जो आपको डालना चाहिए। अगर आपकी फसल शुरुआती अवस्था में कमज़ोर है तो 20-25 दिन पे या 30 दिन तक इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। आप चाहें तो 2 बार भी डाल सकते हैं। किसान साथियों, इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है जो पौधे के शुरुआती विकास में मदद करती है। इसका इस्तेमाल 20-30 दिन की अवस्था में और दोबारा से 15-20 दिन के बाद फिर से प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी एनपीके डालेंगे 1 किलो से लेके और 1.5 किलो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला एनपीके तो हमें 19-19-19 डालना चाहिए। अब जिन किसान साथियों ने शुरुआत में यानी रोपाई के समय थोड़ा कम डीएपी वगैरह डाला हो और फास्फोरस की थोड़ा कमी हो, तो ऐसे किसान साथी जिसमें फास्फोरस ज़्यादा हो वह एनपीके आप डाल सकते हैं शुरुआती अवस्था में। जैसे एनपीके 12-61-0 डाल सकते हैं या फिर आप 17-44-0 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फसल के हिसाब से करिएगा। अब दूसरा एनपीके आपको डालना चाहिए एनपीके 0-52-34 जो कि आप बालियाँ निकलने से पहले कबोड अवस्था में डालते हैं, जिसमें बालियों का निर्माण तने के अंदर होना स्टार्ट होता है। एनपीके 0-52-34 में नाइट्रोजन नहीं होता है। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम होता है जो बालियों के दाने के विकास में, बीज के विकास में मदद करता है। तो यह एनपीके भी 1 से 1.5 किलो बालियाँ निकलने से पहले कबोड अवस्था में डाल दीजिए। एक तीसरा एनपीके आता है एनपीके 0050। इसका इस्तेमाल अक्सर हम बाली निकलने के बाद दाना भरते समय करते हैं। एक एनपीके और आता है 13-045। इसका भी इस्तेमाल बाली निकलने के बाद दाना भरते समय करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब बालियाँ निकल आई हों लेकिन थोड़ा बहुत आपको नाइट्रोजन की कमी दिखे। ऐसी दशा में आप 13-045 का इस्तेमाल करिएगा। अन्यथा एनपीके 0050 बेहतर काम करता है। इसमें आपका पोटेशियम के साथ सल्फर भी पाया जाता है। तो ये 2-3 एनपीके आप डाल सकते हैं 19-19-19, इसके बाद में 0-52-34, इसके बाद में 13-045 या 0050। ये तो एनपीके की बात हो गई। अब इसके साथ कुछ अन्य चीज़ें आप लिक्विड रूप में देना चाहते हैं तो आप ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर डालना चाहते हैं तो सागरिका वगैरह हम स्प्रे विधि से डालते हैं। सागरिका जो लिक्विड रूप में आती है इसका भी आप घोल के स्प्रे, मतलब इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। सागरिका 2 बार कम से कम डालिए। एक बार डालिए 25-30 दिन पे 250 से 500 ml तक डाल सकते हैं। औसतन आप 250-300 ml मानिए, बढ़िया रहेगा। इसके बाद में आप डालिए बाली निकालने से पहले 250 से 300 ml सागरिका। अगर आप ह्यूमिक एसिड डालते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो मतलब बहुत सारी ऐसी खादिए कोशिश करिए कि आप ज़्यादातर स्प्रे विधि से ही प्रयोग करिए। आप जिंक का भी स्प्रे विधि से इस्तेमाल करिए, मेरे हिसाब से बेहतर काम करेगा। जो चिलेटेड फॉर्म में जिंक आती है, जब आप एनपीके 19-19-19 डालते हैं तो उसी के साथ में भी आप डाल सकते हैं जो चिलेटेड वाली जो 12% वाली जिंक आती है एडीटी रूप में, इसकी 120 ग्राम मात्रा साथ में एनपीके 19-19-19 आप डाल लीजिए 1 किलो से लेकर 1.5 किलो। ये 2 चीज़ें अलग अलग बर्तन में घोलिएगा, इकट्ठा घोलना नहीं होता है। अलग अलग घोल के टंकी में जब आप स्प्रे करें तो एक साथ मिला सकते हैं। आप स्प्रे करिए, अच्छा लाभ मिलेगा। कम से कम आप 2 या 3 बार जिंक का स्प्रे करेंगे तो काम करेगा। तो आप 15-20 दिन के अंतराल पे फिर से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। आप नैनो यूरिया, नैनो डीएपी इन खादों का इस्तेमाल भी स्प्रे विधि से कर सकते हैं। और भी बहुत सारी खादें होती हैं जो हम स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं। तो तमाम खादें अपने फसल के हिसाब से आप डालिएगा। मैंने जितना बोला सभी डालने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपकी फसल की आवश्यकता हो। अगर आपकी फसल अच्छी है, हरी भरी है तो 19-19-19 डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से एक एनपीके आपको अवश्य डालना चाहिए। एनपीके 0-52-34 वो बेहतर काम करता है, बाली के निर्माण में, दाने के निर्माण में बहुत अच्छा काम करता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में मैंने जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है उन खादों के बारे में आपको बता दिया। अगली वीडियो में इससे भी ज़्यादा जानकारी आपको मिलने वाली थी। कम समय में मैंने बहुत सारी जानकारी आपको प्रदान कर दी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।